क्या सही मायनों में ओसामा साहब ने एक अच्छे बेटे होने का फ़र्ज़ निभाया है? आज से 1 महीना ठीक पहले डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की मृत्यु हो गई थी और पूरे बिहार में शोक की लहर दौड़ गई थी। तमाम सभी बड़े बड़े नेता काफ़ी ज़्यादा उदास दिखाई दे रहे थे। उन्होंने बहुत ऐसे जो नेता थे उन्होंने शोक प्रकट भी किया था और बहुत ऐसे नेता थे जो उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन ऐसी परिस्थिति बनी कि वो मिल नहीं पाए और पूरा दारोमदार ओसामा साहब पे आ गई। वो इकलौते उनके बेटे और सारा दारोमदार उन्हीं को करना था। ना किसी पार्टी का साथ था, ना किसी का सहारा था, सारा चीज़ उन्हीं को करना था। लेकिन उन्होंने तमाम सभी परिस्थितियों का डट कर सामना किया। जब दिल्ली में उनकी मृत्यु हुई थी तब वहाँ की प्रशासन उनके डेड बॉडी को नहीं दे रही थी। एक लाचार बेटा की तरह वो तमाम सभी परिस्थितियों का सामना करते रहे। उनके समर्थकों के द्वारा हल्ला गुल्ला करना शुरू कर दिया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने तमाम सभी समर्थकों को शांत कराया और बोला कि आप शांत रहे, इस परिस्थितियों का हमें डट कर सामना करना और शांतित होकर अपने पिता के डेड बॉडी को लेना है। और आखिरकार वही हुआ। वहाँ की प्रशासन डेड बॉडी देने को तैयार नहीं थी, लेकिन बातचीत करने के बाद वहाँ के प्रशासन ने उनके डेड बॉडी को दिया। और एक ऐसी तस्वीर हमको देखने को मिली जिस तस्वीर को हमने देखकर तमाम सभी लोग रोने लगे। एक ऐसी परिस्थिति, एक ऐसी विकट ओसामा साहब पे आ गई जो शायद उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब उनके पिता डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन जिंदा थे तो वो एकदम शांतित होकर अपने जीवन के जीते थे, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि ऐसी परिस्थिति मेरे साथ आएगी जिससे कि मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। तमाम सभी चीज़ों को उन्होंने देखा, झेला और उसके बाद से अपने पिता को सुपुर्द खाक किया। उसके बाद वो अपने गांव आए और उसके बाद से तमाम सभी बड़े बड़े नेताओं का आना जाना शुरू हो गया। और बिहार में कयास लगाई जा रही थी कि अब मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के जो समर्थक हैं राजद से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। वो कभी भी राजद छोड़ सकते हैं, राजद को सपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी ओसामा साहब ने कुछ टीका टिप्पणी नहीं की। उनके जो माता हिना साहब है उन्होंने भी टीका टिप्पणी नहीं की। एक सही परिस्थितियों का इंतजार करें कि कब सही परिस्थिति आए कि हम तमाम सभी लोग बताएं। जब तेज प्रताप वहाँ पर आए थे उन्होंने भली भांति उनका स्वागत किया, उन्होंने कम से कम दिन भर उनके साथ भी रहे। ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ कि वो राजद परिवार से हट के हैं और राजद परिवार से दूर हो गए हैं। बड़े बड़े नेता आए, पप्पू यादव आए, बहुत बड़े बड़े जदयू के एमएलसी भी हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने एक अच्छे बेटे होने का फ़र्ज़ निभाया। उनके जो भी दरवाजे पर आया उन्होंने बैठकर उनका स्वागत किया और उनके साथ अपने दुख दर्द को भी बांटा। वो तमाम सभी चीज़ को झेलते झेलते एक मैच्योर इंसान हो गए। अभी तक देखा जाए तो उन्होंने ऐसी कोई टीका टिप्पणी नहीं की जिससे कि बिहार के राजनीति में, बिहार की सियासत में भूचाल सा मच जाए। जो भी बड़े बड़े नेता होते हैं, उनके जो बेटे होते हैं, अक्सर देखा जाता है कि अपने पिता के पद का दुरुपयोग करते हैं और पिता का पद का दुरुपयोग करके वो गलत कामें करते हैं। लेकिन ओसामा साहब को अगर देखा जाए तो आज तक अपने पिता के नाम का सहारा नहीं लिया। उनके पिता एक बहुत बड़ी हस्ती थे, राजद के एक बहुत बड़े दिग्गज नेता थे, पूरे भारत में उनका एक अलग नाम था, एक अलग पहचान थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पिता के नाम का सहारा नहीं लिया, अपने पिता के नाम का घमंड नहीं किया। ऐसी होती हैं औलाद। अक्सर देखा जाता है कि जो भी औलादें होती है कि आज के कलयुग के समय में अपने पिता को छोड़ देती है, लेकिन ओसामा साहब अपने पिता कि एक एक कदम पर साथ थे, एक एक कदम का सहारा बने। उन्होंने कभी ऐसे महसूस होने नहीं दिया कि पिताजी मैं आपके साथ नहीं हूँ। तमाम सभी समर्थक, तमाम सभी जनप्रतिनिधि उनके साथ खड़े थे। एक ऐसी विकट आपदा तमाम सभी लोग को देखने को मिली जो सभी लोग रो दिए थे। ओसामा साहब एक ऐसा इंसान जो उस परिस्थितियों का सामना किया। उन्होंने अपने पिता को दिल्ली स्थित आरटीओ में दफन किया। उसके बाद से वो गाँव आए। गाँव आने के बाद फिर वो दिल्ली गए। फिर वहाँ पर जाकर वो उनकी आंखें नम हो गई, वहाँ पर रोने लगे। लेकिन फिर भी लोगों को ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं टूट चुका हूँ और मैं किसी भी परिस्थितियों का सामना नहीं कर सकता। उन्होंने एक भली भांति अच्छे बेटे होने का फ़र्ज़ निभाया, सभी परिस्थितियों का डट कर सामना किया। कभी लोगों को ये महसूस होने नहीं दिया कि मेरा पिता की मृत्यु होने के बाद मैं टूट जाऊंगा तो मेरा परिवार बिखर जाएगा और ये राजनीति सफ़र थी जो उनके द्वारा बनाया गया था, सारा चीज़ टूट जाएगी। कभी भी उन्होंने ऐसा फील होने नहीं दिया। एक अच्छे बेटे होने का फ़र्ज़ निभाया और भली भांति अपने माँ को भी संभाला, अपने समर्थकों को भी संभाला और ऐसी कोई टीका टिप्पणी भी नहीं की जिससे कि बिहार की राजनीति में भूचाल समझ जाए। बहुत ऐसे हीन मानसिकता के इंसान थे जो ओसामा साहब के ट्विटर को भी गलत इस्तेमाल किया। ट्विटर को कुछ ना कुछ वो ट्वीट करते चले गए और ओसामा साहब को अंततः जवाब देना पड़ा कि वो ट्विटर फेक है। दोस्तों
ऐसी परिस्थिति में ऐसे हम गंदे इंसान पर हमें घिन आती है कि एक तो उसके पिता के साथ ऐसी घटना हो गई और उसके पिता के राजनीति कैरियर को लेकर गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, वैसी परिस्थिति में ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए थी। राजनीति अपने जगह पे है, मानवता अपने जगह पे है। उस समय आपको मानवता के नज़र से देखना चाहिए था। अगर आप मानवता के नज़र से देखते तब आपको पता चलता कि ओसामा साहब एक कैसे विकट आपदा से जूझ रहे हैं, कि कैसे विकट आपदा से लड़ रहे हैं। अगर आपके पिता के भी साथ होगा तो आपको कैसे सामना करना होगा आप खुद समझे। आप टीका टिप्पणी करके बिहार के राजनीति में भूचाल सा मचा सकते हैं। आप एक बेटे से जाकर पूछे, जब उनके पिता इस दुनिया में नहीं रहते हैं तो वो कैसे सोचते और कैसे जीते हैं, अपने पिता के बिना वो अपने आप को कैसे अपाहिज महसूस करते हैं। तो शायद ऐसी परिस्थिति किसी के साथ ना आए। साहब एक अच्छे बेटे होने का फर्ज निभाया और भली भांति सभी परिस्थितियों का सामना किया। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।